एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम। आपको मालूम है कि जेआईबी के बाद जो सीआईबी होता है, उस सीआईबी में जो पेपर्स होते हैं उन पेपर्स को समझना बहुत जरूरी है। उसका कारण यह है कि जेआईबी में जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक है उसमें से 80% वर्क या 80% सब्जेक्ट आपके सामने चर्चा में आते रहते हैं। यानी एक रेगुलर बैंकिंग का वो पार्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें सीआईबी के लिए, तो इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनानी होती है, सिलेबस को समझना होता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम क्लास को कंटिन्यू करें, आप इसका लिंक उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो इस बार कमिटेड हैं कि वो इस बार सीआईबी को कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। अगर आपकी तैयारी स्ट्रेटेजिक नहीं है तो यकीन मानिए कि आपको सीआईबी करने में प्रॉब्लम आएगी। उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि पेपर अब जो सीआईबी में हो गए वो 5 हो गए, पहले 3 हुआ करते थे। दूसरी बात, आईआईबीएफ के एग्जामिनेशन पैटर्न में लगातार कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। और इस बार का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है कि 10 क्वेश्चन एबीएम और बीएफएम में ऐसे आते हैं जिसमें आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना होके वो डायरेक्ट आपको आंसर फिलअप करने होते हैं। तो ये अपने आप में एक चैलेंज का काम है। ये अपने आप में एक चैलेंज का काम है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस लिंक को लाइक कर लीजिए जिससे आपको ये हमेशा जो है आपके सामने आता रहे, और जब भी आप इसे देखना चाहें तो देख लें। और अगर आप कोई भी तैयारी इनिशियल लेवल से नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो सीआईबी है उसमें 80% ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अभी तक आपने प्रैक्टिकल करे ही नहीं होंगे बैंक में। यानी एक ऊपर के लेवल के, ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई चीफ मैनेजर एंड अबव है तो वो इन इन वर्ड्स को कहीं अपने सर्कुलर लेटर में सुनता रहता होगा। ठीक है, और जो लोग भी इस समय पर नया ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस इंट्रोडक्टरी ऑफर का यूज कर लीजिए। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ये काम करेगा, उसके बाद इसके प्राइसेस नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और इस जो भी हमारा ये कोर्स चलेगा इसमें कौन फैकल्टी होगा, कैसे हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें आज हम जो है इस क्लास में, और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आपका ये एबीएम का पेपर किस तरह से बढ़िया से चले, किस तरह से बढ़िया से चले। जो पेड स्टूडेंट हैं वो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है, आज की ये पहली डेमो क्लास है जिसको हम सीआईबी में भी एबीएम के स्पेशल इंट्रोडक्शन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी टीम के बारे में बता दूं, इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात, आपको पता है वेल प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एनएस टूर सर के एमसीक्यू और उनकी केस स्टडी का। तो ये दो चीजें आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी की इसमें मिलने वाली है इस पूरे पैकेज में। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, ये इस पैकेज में इंक्लूड है। अगर आप इंडिविजुअल पेपर लेने जाते हैं तो केवल एमसीक्यू और केस स्टडी ही इतने का बन जाएगा, लेकिन इसमें लाइव क्लासेस के साथ आपको क्या मिल रहा है, सर के एमसीक्यू और सर के ही केस स्टडी। सीआईबी के बैच की बात अगर हम करें तो ये आपको इसमें मिलने वाला है मात्र 4,999, 6 महीने की वैलिडिटी, यानी पूरा ये जो एग्जाम है वहां तक चलेगा। और आज आपको पता भी होना चाहिए कि एबीएम का एग्जाम भी है। ठीक है, इसके साथ अब यहाँ पर पूरा बैच ऑनलाइन इंटरेक्टिव चलेगा। ठीक है, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी ये पूरी टीम इस आपके सीआईबी को कंप्लीट कराने में आपकी जो भी मदद हो सकती है और अपने एफर्ट्स करेगी। जो भी नए डेवलपमेंट हैं
जो एमसीक्यूज और केस स्टडी हैं वो इनकॉर्पोरेट होती जाएंगी जो लेटेस्ट होती हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा ये पेपर है, इस पेपर में एबीएम में क्या क्या चीजें आती हैं इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, जो ये पेपर हम आपको बता रहे हैं, इस पेपर में जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट को ध्यान से नहीं देखा, कौन कौन से टॉपिक हैं उनको ध्यान से नहीं देखा, तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो अलर्ट हो जाएं। चाहे तो आप अपनी एक बुक अगर आपने ले ली है तो उस बुक को आप जो है प्लीज उस बुक को खोल लीजिए। उस बुक में जितना भी आपको मिलेगा वहां पे आप मार्क कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं, या आप कुछ नोट कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप जब बुक आप कवर कर रहे होंगे तो आपको काफी इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एबीएम के बारे में हम बात कर रहे हैं, एबीएम हम इसमें कवर करने वाले हैं। एक सेकंड दीजिएगा, मैं उसके टॉपिक्स को आपके सामने ले आता हूं जिससे कि आप जल्दी इस बात को समझ जाएंगे। ये देखिए, ये एबीएम का पेपर आपका रहने वाला है। एबीएम के पेपर में जो सब्जेक्ट हैं उसको हम धीरे धीरे कवर करके आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात, एबीएम जो बोलते हैं एडवांस बैंक मैनेजमेंट, और एडवांस बैंक मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बैंक को मैनेजमेंट करने के लिए वो कौन सी चीजें जो एडवांस में रिक्वायर्ड होती हैं, जो एडवांस में रिक्वायर होते हैं, उनकी यहां पर बात की जा रही है। और नॉर्मल बैंकिंग से हट करके क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इसमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस एबीएम के मॉड्यूल के बारे में बता दूं। तो एबीएम में 4 मॉड्यूल हैं। इसमें दोस्तों कितने मॉड्यूल हैं? 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। ए मॉड्यूल में आपको स्टैटिस्टिक्स, तो अगर आपने स्कूल डेज में अच्छी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, और खासकर जिन्होंने एमए या बीए इकोनॉमिक्स किया हुआ, तो उनके लिए तो बहुत ही ये अच्छा होने वाला है स्टैटिस्टिक्स। और ये स्कोरिंग भी है, और सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल या केस स्टडी कह सकते हैं इसको। न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा रोल है और थ्योरी का इसमें थोड़ा सा कम रोल है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि 15 से 20 का न्यूमेरिकल और 5 से 10 की थ्योरी हो सकती है। ठीक है, इन ऑल बात करें तो ये 25 से 30 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल होता है आपका एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। इसमें न्यूमेरिकल तो 2-3 मार्क्स के आ सकते हैं, एक है इसमें कॉम्पा रेशियो का, लेकिन अदरवाइज इसमें 25 से 30 मार्क्स की थ्योरी थ्योरी आ सकती है। यानी अगेन ये 25 से 30 मार्क्स का होता है। और ये दोनों सब्जेक्ट आपके बैंकिंग से कोई ऑपरेशनल उसमें कोई कनेक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि सीआईबी में 90% कोर्स आपका बैंकिंग से हट के होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सी। सी का मतलब है आपका क्रेडिट मैनेजमेंट। क्या है सी? क्रेडिट मैनेजमेंट। तो अगर हम क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो क्रेडिट मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल आपके 5 to 10 हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रेशियोज वगैरह के न्यूमेरिकल आते हैं, और 10 to 15 मार्क्स की थ्योरी भी हो सकती है। तो ये मॉड्यूल भी आपका अगेन 20 से 25 मार्क्स कवर करता है, और यही एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपकी प्रैक्टिकल बैंकिंग में काम आता है। ठीक है, तो इसका आप यूज प्रैक्टिकल बैंकिंग में कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बैंकिंग यानी कि पूरा लोन रिलेटेड बातें यहां पर की जा रही हैं, पूरी लोन रिलेटेड बातें यहां पर की जा रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों डी मॉड्यूल। डी मॉड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो डी मॉड्यूल में आपका जो मेजर है वो कंप्लाइंस है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑडिटर जब आता है तो जो जो आपसे करने को कहता है वो कंप्लाइंस का पार्ट होता है, और ये मोस्टली जो है आपका थ्योरेटिकल है, 25 मार्क्स के लगभग, यानी वही 20 से 25 तक के मार्क्स इसमें यहां से आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों मॉड्यूल आपको मैंने बता दिए, मैंने आपको ये चारों मॉड्यूल आपको बता दिए, ये चारों मॉड्यूल में कैसे कैसे ये काम करेंगे। चलिए अब टॉपिक वाइज चलते हैं। अब क्या है, हम
टॉपिक वाइज चलते हैं कि किस टॉपिक में क्या चीजें हमारी आने वाली हैं, किस टॉपिक में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, इस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मॉड्यूल ए को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम मॉड्यूल बी सी डी पे बात करेंगे। चलिए, पहला मॉड्यूल दोस्तों आ गया स्टैटिस्टिक्स का। पहला मॉड्यूल किसका आ गया? स्टैटिस्टिक्स का। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे हमने पहले बताया था, मैथमेटिकल है। जितने भी चैप्टर हैं कैसे हैं? मैथमेटिकल हैं। ठीक है, तो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये जो मैथमेटिकल चैप्टर्स हैं सारे, ये सारे मैथमेटिकल चैप्टर्स आपको फॉर्मूला और मैथ करने की, कैलकुलेटर चलाने की, अगर आपके पास प्रॉपर एक एक्सपर्टीज है तो डेफिनेटली ये जो है आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, और ये स्कोरिंग भी है, ये स्कोरिंग भी है। ठीक है, ये क्या है? स्कोरिंग भी है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में जितने भी नेम आप देखेंगे वो आपने स्कूल डेज में जरूर सुने होंगे। जितने भी यहाँ पर नेम हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपने स्कूल डेज में सुने होंगे। ठीक है, पहला, सबसे पहला दिखा रहे हैं आपको कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस, डेटा का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, पहला यूनिट। दूसरा है सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल कैसे लेते हैं, उसकी क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, और सैम्पलिंग टेक्निक के बाद आता है आपका ये एस्टिमेशन। ऐसा मैंने क्यों किया है कि उस सैम्पलिंग टेक्निक्स में से कुछ फॉर्मूलाज का यूज होता है हमारा यहां पर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो ये पहले टॉपिक नहीं होता था आपके सीआईबी पेपर में, ये इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया, ऐसे ही पहला वाला भी। फिर बात आती है कोरिलेशन रिग्रेशन की। कोरिलेशन रिग्रेशन और टाइम सीरीज, ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक होते हैं, काफी कुछ 40% कनेक्टेड होता है। अगेन फॉर्मूला न्यूमेरिकल और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये एक इजी टॉपिक होता है और आपने जब आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन करी होती है उस समय भी ये काफी देखने को मिलता है। फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग और फिर आता है सिमुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स, यानी पहले इसका बिजनेस मैथमेटिक्स नाम था, स्टैटिस्टिक्स है, पूरा मैथमेटिकल हो गया। तो ये आपके लिए काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है जिनको मैथ अच्छी लगती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम बी मॉड्यूल की। तो बी मॉड्यूल में जैसा कि नाम आप देख पा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो पूरा कोर थ्योरेटिकल है, केवल इसमें एक जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला है वो थोड़ा सा हल्का एक आध कहीं न्यूमेरिकल इसमें मिल जाता है, अदरवाइज पूरा थ्योरेटिकल है। और ये आपको ऑल्सो हेल्प करता है आपके इलेक्टिव में। अगर आपने इलेक्टिव ये चूज किया हुआ है, अगर आपने इलेक्टिव चूज किया हुआ है एचआरएम का, क्योंकि इलेक्टिव पेपर जो होता है जो पांचवा पेपर होता है, तो एचआरएम में अगर आपने इलेक्टिव किया तो उसमें आपको पैरेलल बेनिफिट करता है। और ये मॉड्यूल वहां पर आपको 30 से 40% कवरेज कर देता है। तो एचआरएम की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ एचआरएम, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन implications ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एचआर। यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जितनी भी थ्योरी, जितने भी डेवलपमेंट सब चाहिए होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जो आप लोग जो लाइव हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, आपको आपके क्वेरी का आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल आता है दोस्तों, जैसा हमने बताया था क्रेडिट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट मॉड्यूल किसका है? क्रेडिट मैनेजमेंट का। तो क्रेडिट मैनेजमेंट के मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्रेडिट मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, हम ये ऐसा कह सकते हैं इसमें से कई सारे चैप्टर जेआईआईबी में हमने पढ़े होते हैं, या हम लोन सेक्शन डिपार्टमेंट में हैं तो वहां पर कई सारी चीज सीखते हैं। और इस टॉपिक में जेआईबी का 80% कंटेंट कवरेज किया जाता है। तो जेआईबी में अगर आपने मॉड्यूल बी पीपीबी का ठीक से पढ़ा है, कुछ रिकवरी का पढ़ा है, एनपीए पढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि क्रेडिट मैनेजमेंट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें आपके रेशियोज के, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, क्रेडिट डिलीवरी कैसे दी जाती है, लोन कैसे दिया जाता है,
क्रेडिट का कंट्रोल मॉनिटरिंग कैसे होती है, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रेटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन और रिजोल्यूशन ऑफ स्टेटस, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इसमें कवर किए गए, इसमें कवर किए गए। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है जो फोर्थ मॉड्यूल है हमारा, उसके बाद बात आती है किसकी, जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल है, और फोर्थ मॉड्यूल का नाम है कंप्लायंस। जैसा मैंने कहा था, अगर आप अपने बैंक में ऑडिट डिपार्टमेंट में या ऑडिट वालों के साथ, या ऑडिट आप क्यों आता है, जितनी बातें वो करते हैं वो सब बातें यहाँ पर कवर की गई है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में आप देख पा रहे हैं कि कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक क्या होता है, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूड एंड कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, और कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फंक्शन, रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन एनबीएफसी, फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक, ये सब चीजें यहाँ पर कवर की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं हमने चारों मॉड्यूल की आपको बात बता दी है। ठीक है, चारों मॉड्यूल की बात बता दी है, और आपके जो हमारा सिलेबस जब चलता है तो सिलेबस में कई सारी जो है आपको यूट्यूब में भी बहुत सारी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके बारे में मेरा एक बहुत क्लियर कट कहना ये है कि यूट्यूब में जो क्लासेस होती हैं वो सेलेक्टिव बेसिस में होती हैं, वहां पर पूरा कोर्स कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रॉपर कोर्स को कवर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए तैयारी पूरी अच्छी करनी। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप पास होने के लिए कमिटेड हैं तो आपको एडिक्वेट सिलेबस कवर करना चाहिए, और जो लाइव क्लासेस सेलेक्टिव लेते हैं अगर आप, तो पास होने की तो गारंटी नहीं है, बस आपके केवल मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, बुक्स की प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चन कम है, केस स्टडी नहीं होती। अब इस लाइव कोर्स के अलावा भी अगर आप सर के एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वो एक अलग पैकेज के थ्रू मिलेंगे आपको, और बाकी जो क्वेश्चन बैंक और केस स्टडी आपको इस पैकेज के थ्रू मिल रहे हैं। ठीक है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ, वेरी लो प्राइस में, इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल केस में हमारी जो है डेली फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, बट वो सिलेक्टिव बेसिस में होती हैं, तो वो भी आप देखना चाहें, कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन भी के साथ, लॉन्ग डिफिकल्ट के साथ केस स्टडी भी हम लोग इसमें कवर कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट आपका जो भी कवरेज होगी आपकी पूरे कोर्स के बारे में, आपको एवीएम के बारे में बता दिया, और ये जो लाइव क्लास की जो क्लास हमारी कल से स्टार्ट हो रही है, अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। इसमें आपको इनिशियली 4999 में ये सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, बाद में इस कोर्स के प्राइस जो हैं बढ़ जाएंगे, जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो शायद अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को बहुत सीरियसनेस से लेंगे, और ये मान लीजिए कि जिस तरह से आप जेआईबी में हल्का फुल्का पढ़ के पास हो गए, उस तरह सीआईबी में नहीं चलना। सीआईबी में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टाइम डिवोशन और प्रॉपर स्टडी की जरूरत होती है। ठीक है, मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बार में सीआईबी जो है सिंगल अटेम्प्ट में कवर कर लें। कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी जो है अपने चैट बॉक्स में आप टाइप कर दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।